बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला 21। अगर नमाज में शक हो गया कि 3 रकातें पढ़ी हैं या 4 रकातें, तो अगर ये शक इत्तिफाक से हो गया है यानी अचानक से हो गया है, ऐसा शुबा यानी ऐसा शक पढ़ने की उसकी आदत नहीं है तो फिर से नमाज पढ़े। और अगर शक करने की आदत है और अक्सर ऐसा शुबा यानी शक पड़ जाता है तो दिल में सोच कर देखे कि दिल ज़्यादा किधर जाता है। अगर ज़्यादा गुमान 3 रकात पढ़ने का हो तो एक और पढ़ ले और सजदे सहव वाजिब नहीं है। और अगर ज़्यादा गुमान ये है कि मैंने 4 रकातें पढ़ ली है तो और रकात ना पढ़े और सजदे सहव भी ना करे। और अगर सोचने के बाद भी दोनों तरफ बराबर ख्याल रहे, न 3 रकात की तरफ ज़्यादा गुमान जाता है और न 4 की तरफ, तो 3 ही रकातें समझे और 1 रकात और पढ़ ले। लेकिन इस सूरत में तीसरी रकात पर भी बैठकर अत्तहियात पढ़े, तब खड़ी होकर चौथी रकात पढ़े और सजदे सहव भी करे। मसला 22। अगर ये शक हुआ कि ये पहली रकात है या दूसरी रकात, तो इसका भी यही हुक्म है कि अगर इत्तिफाक से ये शक पड़ा हो तो फिर से पढ़े। और अगर अक्सर शक पड़ जाता हो तो जिधर ज़्यादा गुमान हो जावे उसको इख्तियार करे। और अगर दोनों तरफ बराबर गुमान रहे, किसी तरफ ज़्यादा न हो तो एक ही समझे, लेकिन इस पहली रकात पर बैठकर अत्तहियात पढ़े कि शायद ये दूसरी रकात हो, और दूसरी रकात पढ़कर फिर बैठे और उसमें अल्हम्दु के साथ सूरत भी मिलावे। फिर तीसरी रकात पढ़कर भी बैठे कि शायद यही चौथी हो, फिर चौथी रकात पढ़े और सजदे सहव करके सलाम फेरे। मसला 30। अगर ये शक हुआ कि ये दूसरी रकात है या तीसरी, तो इसका भी यही हुक्म है कि अगर दोनों गुमान बराबर दर्जे के हो तो दूसरी रकात पर बैठकर तीसरी रकात पढ़े और फिर बैठ के अत्तहियात पढ़े कि शायद यही चौथी हो, फिर चौथी पढ़े और सजदे सहव करके सलाम फेरे। मसला 24। अगर नमाज पढ़ चुकने के बाद ये शक हुआ कि न मालूम 3 रकातें पढ़ी हैं या 4, तो इस शक का कुछ एतबार नहीं, नमाज हो गई। अलबत्ता अगर ठीक याद आ जावे कि 3 ही हुई तो फिर खड़ी होकर 1 रकात और पढ़ लेवे और सजदे सहव कर ले। और अगर पढ़ के बोल पड़ी हो या और कोई ऐसी बात की जिससे नमाज टूट जाती तो फिर से पढ़े। इसी तरह अगर अत्तहियात पढ़ चुकने के बाद ये शक हुआ तो उसका भी यही हुक्म है कि जब तक ठीक याद ना आए उसका कुछ एतबार न करे। लेकिन अगर कोई एहतियात की राह से यानी एहतियात के तौर पर नमाज फिर से पढ़ ले तो अच्छा है कि दिल की खटक निकल जावे और शुबह बाकी न रहे। मसला 25। अगर नमाज में कई बातें ऐसी हो गई जिनसे सजदे सहव वाजिब होता है, तो एक ही सजदा सबकी तरफ से हो जाएगा। एक नमाज में 2 दफ़ा सजदे सहव नहीं किया जाता। मसला 26। सजदे सहव करने के बाद फिर कोई ऐसी बात हो गई जिससे सजदे सहव वाजिब होता है, तो वही पहला सजदे सहव काफ़ी है, अब फिर सजदे सहव न करे। मसला 27। नमाज में कुछ भूल गई थी जिससे सजदे सहव वाजिब था, लेकिन सजदे सहव करना भूल गई और दोनों तरफ सलाम फेर दिया, लेकिन अभी उसी जगह बैठी हैं और सीना किबले की तरफ से नहीं फेरा, न किसी से कुछ बोली, न कोई और ऐसी बात हुई जिससे नमाज टूट जाती है, तो अब सजदे सहव कर ले। बल्कि अगर इसी तरह बैठे बैठे कलिमा और दुरूद शरीफ वगैरह कोई वजीफ़ा भी पढ़ने लगी हो तब भी कुछ हरज नहीं, अब सजदे सहव कर ले तो नमाज हो जाएगी। मसला 28। सजदे सहव वाजिब था और उसने कसदन यानी जानबूझकर दोनों तरफ सलाम फेर दिया और ये नीयत की कि मैं सजदे सहव न करूँगी, तब भी जब तक कोई ऐसी बात न हो जिससे नमाज जाती रहती हैं, सजदे सहव कर लेने का इख्तियार रहता है। मसला 29। 4 रकात वाली या 3 रकात वाली नमाज में भूले से 2 रकात पर सलाम फेर दिया, तो अब उठकर इस नमाज को पूरा कर ले और सजदे सहव कर ले। अलबत्ता अगर सलाम फेरने के बाद कोई ऐसी बात हो गई जिससे नमाज जाती रहती हैं तो फिर से नमाज पढ़े। मसला 30। भूले से वितर की पहली या दूसरी रकात में दुआए कुनूत पढ़ गई तो इसका कुछ एतबार नहीं, तीसरी रकात में फिर पढ़े और सजदे सहव करे।